नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रमुख उत्तर प्रदेश के ही आयोग पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसको करंट के परिदृश्य से भी पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम ये कब पारित हुआ? तो लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ था 1975 में। इससे पहले ये कैसे पारित हुआ? आओ इसकी चर्चा कर लेते हैं। आपने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का नाम सुना होगा, ठीक है? जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में, उसके अध्यक्ष क्या बता सकते हो आप? इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। और इसी आयोग ने सुझाव दिया कि लोकायुक्त, ध्यान दें, लोकायुक्त और साथ ही साथ लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। और इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर ही उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम ये पारित किया गया, ठीक है? कब पारित किया गया था? 1975 में। प्रश्न एक और आता है कि ये जो लोकायुक्त या लोकपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि नियुक्ति बता दो कौन करता है, तो आंसर होगा राज्यपाल। अब एक बात समझो, हमारी राजनीति में जो राजनीतिक परिदृश्य में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद होता है, ये बहुत सारे निर्णय स्वयं तो लेते नहीं है। तो इसकी नियुक्ति में किसी न किसी की सिफारिश अवश्य लगी होगी। तो प्रश्न एक और बनता है कि राज्यपाल को लोकायुक्त की नियुक्ति करने में सिफारिश कौन करता है? तो ये आप याद रखिए, सिफारिश करता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? और साथ ही साथ करता है जो विधानसभा है, विधानसभा में विपक्ष का नेता। ये दोनों ही सिफारिश करते हैं राज्यपाल को। और फिर इन्हीं के परामर्श के आधार पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, ठीक है? तो याद रखिएगा, लोकायुक्त अधिनियम उत्तर प्रदेश का कब आया है? 1975 में। किस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, और जो कि 1966 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था, लेकिन अब ये 8 वर्ष कर दिया गया है। ये कब किया गया? किस अध्यादेश के द्वारा किया गया? ये किया गया है वर्ष 2012 में, ठीक है? वर्ष 2012 में एक अधिसूचना जारी की गई और उसी के आधार पर इसका कार्यकाल बढ़ा के कर दिया गया है 8 साल। अब उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त होता है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, बल्कि होता है 8 साल, ठीक है? याद रखिएगा, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स में पीसीएस में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, तो गंभीरता से लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो लोकायुक्त के कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, कुछ बातें, और कुछ इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं, ठीक है? तो इनकी आओ चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इसका उत्तर देख लो। अधिकार क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो लोक सेवा आयोग इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। आओ इसकी एक टेबल बना लेते हैं। लोकायुक्त के, ये हमारे साथ साथ आप लोग लिखते जाइए, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है और कौन नहीं आता है, इनको देख लेते हैं। यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, कौन आता है? कौन आता है? विधानसभा के, विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समस्त मंत्रीगण इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही साथ जो शासन है, शासन के समस्त अधिकारी और कर्मचारी, ठीक है, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और कौन आता है? और आते हैं जो स्थानीय, स्थानीय गलत लिख गया, जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय कामा निगम कामा परिषद, परिषद के अध्यक्ष और
अध्यक्ष और कर्मचारी, ये सारे के सारे लोकायुक्त की जद में आते हैं, लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब कौन नहीं आता है, हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन नहीं आएगा? राज्यपाल। राज्यपाल लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और कौन नहीं आता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। और कौन नहीं आता है? ये जो सचिवालय है, सचिवालय के कर्मचारी, ये भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। साथ ही साथ जो न्यायालय है, वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। और कौन नहीं आता है इसके अधिकार क्षेत्र में? इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है लोक सेवा आयोग। ठीक। और बताइए, और आता है, आपने निर्वाचन आयोग का नाम सुना होगा, निर्वाचन आयोग, ये भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का कोई प्रभाग इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और जो ग्राम सभा का प्रधान होता है, वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ये सारी की सारी बातें आप बिल्कुल कंठस्थ करिए। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, कौन नहीं आता है। कौन आता है तो इनमें से कोई ऑप्शन दे के इनका एक डाल देगा, ठीक है, या इनके ऑप्शन दे के इसमें से कोई एक डाल देगा। तो ये आप बिल्कुल कंठस्थ करिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप चाहो तो लिख लीजिए, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अ, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पद पर नहीं है या नहीं रहे हैं। आप ऐसे लिख लो, नहीं रहे हैं। तो लोकायुक्त के पद पर कौन नहीं रहे हैं? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन लोकायुक्त रहे हैं, है ना? तो इसकी एक टेबल बना लो। कुल 7 लोकायुक्त हैं, वो आपको याद ही करने हैं, तभी इस तरह के प्रश्न आप कर पाओगे। ठीक है। कौन रहे हैं? एक सबसे जो पहले थे हमारे लोकायुक्त, ये कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे। तो सबसे पहले जो लोकायुक्त नियुक्त हुए थे वो थे विश्वंभर दयाल। ठीक। दूसरे कौन लोकायुक्त नियुक्त हुए थे? इनका नाम है मिर्जा मिर्जा मोहम्मद मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन। ठीक है। ये, और तीसरे लोकायुक्त कौन थे? तीसरे लोकायुक्त थे, इनका नाम है कैलाश कैलाश नाथ गोयल। ठीक है। और कौन थे? इसके कैलाश नाथ गोयल के बाद कौन बने हैं? इनका नाम है राजेश्वर सिंह। और पांचवें हमारे लोकायुक्त कौन थे? पांचवें थे यहाँ सुधीर सुधीर चंद्र शर्मा। ठीक है। और जो छठे हमारे लोकायुक्त थे वो थे एन के मल्होत्रा। और सातवें हमारे थे ये संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। ठीक है। तो यहाँ ये इनके आगे आप न्यायमूर्ति लगा लीजिएगा। तो ये हमारे हैं लोकायुक्त, इतने हैं, इनको आपको याद करना है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो ये जो संजय मिश्रा जी हैं, ये हमारे वर्तमान के हैं। संजय मिश्रा ये वर्तमान में यूपी के हैं लोकायुक्त। ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखो। बात समझ पा रहे हो? पहले कौन थे? पहले थे विश्वंभर दयाल, इनको भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य सूचना आयोग का गठन करना है उत्तर प्रदेश में, वो भी कब किया गया है? 14 सितंबर 2005 को। सूचना का अधिकार आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, आर्टिकल 19। और ये जो राज्य सूचना आयोग है, ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या बता सकते हो? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ठीक है। और इसमें जो सदस्यों की अगर हम बात करें, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक होता है अध्यक्ष, और साथ ही साथ इसके 10 अन्य सदस्य होते हैं। ये फिगर आप याद रखिए, 10 अन्य सदस्य ये अधिकतम है। यानी अगर अधिकतम जाएगी संख्या अन्य सदस्यों की, तो वो केवल और केवल 10 जाएगी। ठीक है। अब आ जाओ, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति फिर वही करेगा, अपना राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अब लेकिन ये प्रश्न बनता है कि राज्यपाल नियुक्ति की तो अकेले तो कर नहीं देगा, कोई ना कोई तो सिफारिश करेगा। तो इसकी सिफारिश कौन करता है? सिफारिश के लिए एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में होता है हमारा सीएम, मुख्यमंत्री,
साथ ही साथ होता है विपक्ष का नेता, ठीक? और एक बंदा और होता है, ये होता है कैबिनेट स्तर का मंत्री, ठीक है? तो अच्छा, ये जो सिफारिश करने के लिए एक समिति बनी है, एक बनाई जाती है समिति। इस समिति की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ सबसे बड़ा कौन बैठा है? सीएम। यही इस समिति की करता है अध्यक्षता, यही होता है अध्यक्ष, ठीक है? ये पूरी की पूरी समिति का। तो जो राज्य सूचना आयोग है, उसकी राज्य सूचना आयोग के जो अध्यक्ष होता है, इसके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? समिति की सिफारिश पर। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम। कौन कौन सदस्य होते हैं? विपक्ष का नेता, कैबिनेट स्तर का मंत्री और सीएम। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 14 सितंबर 2005 में। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, ठीक है? और कितने अधिकतम अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 10। बात समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, वो हैं M.A. खान, ठीक है? और ये जो भावेश कुमार हैं, ये हैं वर्तमान में यूपी के सूचना आयुक्त, ठीक है? क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 8वें नंबर पे। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? ये पूछा है आपसे, तो आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1996 को। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 को हुई। क्लियर है बात? लेकिन मुझे ये बताओ, ये मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर की नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ये कहाँ है? इसका स्थान क्या है? इसका स्थान है लखनऊ। ये लखनऊ में है, ठीक है? और इसके जो अ, अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, वो बता सकते हो आप अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है नारायण करके हैं, देखो बालकृष्ण नारायण, बालकृष्ण नारायण, ठीक है? इनका भी आप नाम याद रखो, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे ये पूछा है। पहले इसके अध्यक्ष थे A.P. मिश्रा, और वर्तमान में कौन है? नारायण जी, बालकृष्ण नारायण, ठीक है? अच्छा, यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन रहा है? तो आपको ये सारे के सारे नाम पता होने चाहिए। तो इसमें लिख लो, जो पहला अध्यक्ष था वो थे A.P. मिश्रा, ठीक है? आप यहाँ पे न्यायमूर्ति शब्द लगा लेना, ये एपी मिश्रा हैं। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अध्यक्ष थे वी सरन। यहां से एक प्रश्न वी सरन से ये पूछा जा सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष कौन था? तो ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं। दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसके तीसरे अध्यक्ष कौन रहे हैं? तीसरे हैं H.K. सेम। और चौथे अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है तरुण चटर्जी, ठीक है? पांचवें अध्यक्ष इसके राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन है? इनका नाम है यू के धओन, यू के धओन। ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। छठे कौन है? एस रफत, एस रफत आलम, ये इसके हैं छठे। और सातवें अध्यक्ष, ये इनका नाम है बाल कृष्ण नारायण, ये हैं हमारे वर्तमान में, ठीक है? तो ये सारे अध्यक्ष हैं, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है? राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष एपी मिश्रा, ये लिखे हैं। और अगर आपसे सीक्वेंस पूछे तो भी आप बता सकते हो, इनका कार्यकाल नहीं पूछा जाता है। और अगर आपसे वर्तमान में पूछे तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं रहा, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? लोक सेवा आयोग, हम सब की चाहत, लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1937 में, ठीक है?
ये लोक सेवा आयोग को नियंत्रित कौन करता है? लोक सेवा आयोग को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियमन 1976 के तहत, याद रखिए इसको, तहत इसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नियंत्रित किया जाता है। ये बात आप याद रखो, किस विनियमन के तहत इसे नियंत्रित किया जाता है? 1976 है ये। ठीक है। और क्या आप मुझे बता सकते हो इसका पहला अध्यक्ष कौन था? इसके पहले अध्यक्ष 1937 था, तो एक अंग्रेज कोई होगा। अंग्रेज का नाम है, इसका नाम है D.L. ड्रेक ब्रोकमैन। ये इसका अध्यक्ष था पहला। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम है, अभी मैंने बताया था, ये ब्रोफमैन नहीं है, ब्रोकमैन। ठीक है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब शुरू हुआ था, 1937 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, तब इसमें एक अध्यक्ष होता था। ठीक है, एक इसका अध्यक्ष होता था और दो होते थे अदर अदर अन्य मेंबर्स। ये जो दो अन्य मेंबर्स थे, इनमें कौन कौन भारतीय शामिल रहे हैं, क्या बता सकते हो आप? ये जो दो अदर थे, उसमें जो भारतीय थे जिनकी नियुक्ति हुई थी, एक थे राय बहादुर मान सिंह, इनका भी आप नाम याद रखो। और एक थे, इनका नाम था खान बहादुर सैयद अबू मोहम्मद। तो ये दोनों को आप याद रखिए। ये दोनों लोग थे जो एक अध्यक्ष के अलावा जो दो अदर मेंबर्स होते थे, वहां इनकी नियुक्ति हुई थी। बात समझ पा रहे हो आप? चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर में ये लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव पहले सचिव कौन थे? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले सचिव कौन थे, आपसे ये पूछा है। इसके आप बता दीजिए पहले सचिव कौन थे? रफत आलम ये तो थे नहीं, अमरनाथ झा ये भी नहीं थे। इसके जो पहले सचिव थे, महेशानंद घिल्डियाल, ये थे इसके पहले सचिव। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, यहां से एक प्रश्न और आता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उस अध्यक्ष का नाम बताओ जो दो बार अपने पद पर रहे हैं। दो बार पद पर रहे, नाम क्या है इनका? अध्यक्ष पद पर रहे। इनका आप नाम याद रखिए, अमरनाथ झा। डॉक्टर अमरनाथ झा। ठीक है, इनका नाम याद रखो। और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसमें आजकल एक अध्यक्ष होता है, और जो पहले दो सदस्य होते थे अन्य, अब ये 9 सदस्य हो गए हैं। तो आप इनको सबको याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993। कई बार हमारे परीक्षाओं में ये ईयर भी पूछा गया है। अब आगे बढ़ो, कह रहा है इस अधिनियम के तहत किस धारा में राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक मानवाधिकार न्यायालय का वर्णन मिलता है? तो कौन सी धारा है जिस धारा के तहत प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय होना चाहिए? ये कौन है? ये धारा है 30, इसको बिल्कुल कंठस्थ करिए। धारा 30 के तहत, जो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा है, इस धारा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय गठित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को छोड़ के कितने सदस्य हैं? तो राज्य महिला आयोग के बारे में पहले आप समझो। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 2002। ठीक है, अब अगर यही आपसे पूछ दे कि राज्य महिला आयोग अधिनियम कब बना, दोनों में अंतर समझिए। आपसे यहाँ केवल आयोग पूछा है, केवल आयोग का गठन, तो 2002। वहीं आपसे पूछते राज्य महिला आयोग अधिनियम का गठन कब हुआ? 2004। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी किए गए, तो यहाँ आप इसको भी ध्यान रखो। संशोधन कब कब किए गए हैं? तो एक संशोधन इसमें किया गया है 2007 में, और एक संशोधन किया गया है 2013 में। ठीक है, बात समझ पाए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15,
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ये कब बना? आंसर होगा 2002। ठीक है, क्लियर बात। अ, इसी में राज्य महिला आयोग से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है। इसके मुझे आप बता सकते हो राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताइए। अध्यक्ष का नाम है, आपने बाथम करके हैं कोई, विमला बाथम, है ना? विमला बाथम ये इसकी अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम है, ये दो लोग उपाध्यक्ष हैं। और ये दो लोग उपाध्यक्ष हैं, कौन कौन है इसमें? एक तो है सुषमा, सुषमा सिंह, ठीक है, सुषमा सिंह है, और दूसरी है, इनका नाम है अंजू चौधरी, अंजू चौधरी। तो ये दोनों नाम याद रखो। और ये जो राज्य महिला आयोग है ना, इसमें एक अध्यक्ष होता है और दो अदर, अदर मतलब दो अन्य सदस्य होते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। और साथ ही साथ एक अध्यक्ष, दो अन्य, और इसमें होते हैं 25 अदर होते हैं। अदर का मतलब मैं यहाँ ये गड़बड़ कर गया हूँ। एक अध्यक्ष होता है, दो होते हैं उपाध्यक्ष। ये जो दो अदर हैं, अदर हटा दीजिए। एक अध्यक्ष, दो होते हैं उपाध्यक्ष, ये सही है, ठीक है। और 25 अन्य मेंबर्स होते हैं। जो इससे पहले वाला प्रश्न है वही आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष को छोड़ के कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष को छोड़ के, यानी कि 25 तो अन्य हो गए, दो को आप और जोड़ोगे तो टोटल हो जाएंगे 27। फिर से समझो, राज्य जो महिला आयोग होता है उसमें एक होता है अध्यक्ष, ठीक, बात समझो, दो होते हैं उपाध्यक्ष, और 25 होते हैं अन्य सदस्य। बात समझ पाए? अब आपसे पूछा है कि आप अध्यक्ष को हटा दीजिए, अध्यक्ष को छोड़ो, बाकी में बताओ कितने हैं? तो बाकी में हो गए 25 दो 27, टोटल हो जाएगा 27। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 16। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है हमारे लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का मुख्यालय है लखनऊ में। अब यहां से आप दो तीन बातें करंट की ओर जानिए। मैं यहाँ लिस्ट बनाए दे रहा हूँ और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आरओ यारो की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश, ये सब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आयोग, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं इसके अध्यक्ष, ठीक। पहला देख लो जरा, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अशफाक चौधरी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में एससी एसटी आयोग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो आप बताओगे इनका नाम है असीम अरुण, ठीक है। तीसरा देख लो, अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई उत्तर प्रदेश में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो मैंने अभी बताया था विमला बाथम, ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उत्तर प्रदेश में जो पांचवा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन है, तो पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आनंद, आनंद मिश्रा, ठीक है। याद रखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो मैंने बता दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में राज्य जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप बताओगे मनोज कुमार, ठीक है। और मुझे एक और बता दो, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता हैं, इनका नाम है अजय कुमार मिश्रा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा, ठीक है। तो ये कुछ पद हैं उत्तर प्रदेश के जो हमें याद होने चाहिए। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।